Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 9, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand the topic addition and subtraction of fractions. So without wasting our time, let's start and understand with me. But before we start, do you know about fractions or fractional number? The number which is denoted by numerator and denominator is called fractional number, just like 1 by 8 and 1 by 5 or 3 by 4, just like that. This is numerator and this is denominator. मैंने क्या बोला? जो ऊपर जो नंबर होता है उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं और जो नीचे नंबर होता है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. जस्ट रिकॉल. फ्रैक्शन इज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पार्ट ऑफ अ होल. यानी जब हम किसी एक पूरी चीज के किसी पार्ट को उसका हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो हम फ्रैक्शन के थ्रू उसको दिखाते हैं, शो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, whenever you eat pizza, पिज्जा का नाम आते ही कई बच्चे तो बहुत खुश हो गए होंगे. You have observed that it has 4 or 8 pieces. आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि उसके 4 या 8 पीसेस आते हैं. The one part of these all parts can be expressed mathematically as, इस पूरे पिज़्ज़ा के सभी पार्ट्स में से एक पार्ट को हम मैथमेटिकली इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे 1 पार्ट अपॉन टोटल पार्ट्स. यानी टोटल कितने पार्ट्स हैं उस पिज़्ज़ा के और आपको उसमें से 1 पार्ट मिला, तो हम उसको कैसे शो करेंगे? हम उसको बोलेंगे जो आपका जो शेयर है विच इज़ 1 by 4. क्या बोलेंगे? 1 by 4. और इफ टोटल पीसेस आर 8 देन योर शेयर इज 1 by 8. अब आपको समझ में आया? यानी टोटल पार्ट्स और जितने पार्ट्स आपके हैं उतने ऊपर और जितने टोटल पार्ट्स हैं उसके वो नीचे. जैसे जस्ट लाइक व्हेन यू गॉट द मार्क्स, इट इज 8 out of 10 और 15 out of 20, ऐसे आपको मार्क्स मिलते हैं ना. तो उसका मतलब ये है कि टोटल मार्क्स, जैसे हम बोलते हैं अगर आपके मार्क्स आए 18 by 20, तो 20 इज द टोटल मार्क्स और 18 इज आपने जो ऑब्टेन किए हैं, यानी आपको जो मिले हैं, ऑब्टेन मार्क्स. ठीक है, तो ये क्या हुआ? फ्रैक्शनल नंबर हुआ. अब शेड द फ्रैक्शन पार्ट्स ऑफ द अबव फ्रैक्शंस इन द गिवन सर्कल्स. जो अभी ऊपर हमने फ्रैक्शंस पढ़ी, इन्हें आपको यहाँ जो एक सर्कल्स बना रखे हैं उसको आपको शेड करके दिखाना है. जैसे टोटल पार्ट्स आर 4 parts, 1 2 3 and 4, एंड योर शेयर इज 1 part. तो आपने किसी भी एक पार्ट को आपने उसको शेड करके दिखाना है. तो इस तरह से अगर हम या 1 by 4 लिखें या इस तरह से अगर हम बना दें तो इसका मतलब भी जो क्या होता है वो 1 by 4 ही होता है. एंड नाउ इफ पीसेज आर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, total pieces are 8 and you got only 1 piece, तो then you shade only 1 part. आपको केवल एक ही पार्ट को शेड करना है. तो इसको भी हम यही बोलेंगे कि this is 1 by 8. Okay, now we'll move on next topic. Categorize the following fractions as proper fraction, improper fraction, mixed fraction and unit fraction. तो देखिए, अभी हमने समझा कि what is the fractional number. अब हम समझेंगे कि there are 4 types of fractions. First is proper fraction. What is proper fraction? देखिए, proper fraction उसको कहते हैं जब जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से लेस होता है, यानी कि इस तरीके से. ठीक है, न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है. दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन. Then
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर, व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, जब न्यूमरेटर बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से, तो उसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, अब when this is numerator and this is denominator, when numerator is always 1, जब भी हमेशा न्यूमरेटर 1 होगा, ऊपर वाला नंबर 1 होगा, नीचे चाहे कुछ भी हो, it is called unit fraction, unit fraction, and this is mixed fraction, जब हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में ना होके इस फॉर्म में होती है, हम इसको बोलते हैं 4:3/5। दैट मीन्स कि ये मिक्स फ्रैक्शन है और पहले हमें इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, तो ये वाली जो फ्रैक्शन होती है इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, नाउ द मेन टॉपिक, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। देखिए इसमें जो है दो टाइप के केसेस होते हैं, दो टाइप की कंडीशंस होती हैं। व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम, जब फ्रैक्शन नंबर के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तब हमें उन्हें ऐड करना बहुत ही इजी होता है। कैसे? व्हेन द डिनोमिनेटर इज सेम जस्ट ऐड द न्यूमरेटर्स एंड राइट द डिनोमिनेटर एज इट इज। फॉर एग्जाम्पल देखिए उसने बोला कि जब डिनोमिनेटर सेम है तो हमें क्या करना होता है, सिर्फ न्यूमरेटर्स को ऐड करना होता है और डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखना होता है। जैसे 5/9 + 7/9, तो दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो हमें एज इट इज 9 लिखना है और ऊपर वाले न्यूमरेटर्स को सिर्फ प्लस करना है, दैट इज 12/9। अब जब 12/9 आ जाता है, अगर इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं यानी और छोटी फॉर्म में ला सकते हैं, तो हम ये देखते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं। तो ये 3 से डिवाइड हो सकते हैं, 3 4s are 12 and 3 3s are 9, तो आंसर इज 4/3। इस तरीके से हमें करना है। व्हेन डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, जब डिनोमिनेटर्स ही डिफरेंट हो तब हम क्या करें, तो सबसे पहले ये याद रखना, इफ द डिनोमिनेटर इज डिफरेंट फर्स्ट मेक द डिनोमिनेटर सेम एंड देन ऐड। जब तक हम डिनोमिनेटर्स को सेम नहीं बनाएंगे, एक जैसा नहीं बनाएंगे, तब तक हम उन्हें ऐड नहीं कर सकते। जैसे 5/9 + 2/3, दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है। अब यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि हम ये देख सकते हैं कि जैसे 9 है और 3 है, दोनों एक ही टेबल में आते हैं, तो 9 के बराबर करने के लिए हमें 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से करना है, तो ऊपर भी हमने 3 से करना है और नीचे भी 3 से करना है, तब ये इक्वल बन जाएगा। कैसे? 5/9 प्लस ये क्या हो जाएगा, 2 3s are 6 and 3 3s are 9, 6/9 बन जाएगा। ठीक है, तो 5/9 + 6/9 दोनों को ऐड किया तो डिनोमिनेटर तो सेम है, तो इसलिए एज इट इज डिनोमिनेटर लिख दिया और 5 + 6 = 11। देन क्या होगा, जब अभी तो हमने ऐसे कर लिया कि दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं। इफ द डिनोमिनेटर इज डिफरेंट एंड को प्राइम फर्स्ट मेक द डिनोमिनेटर सेम एंड देन ऐड। अगर हम ये देखते हैं कि दोनों वो सेम हो ही नहीं सकते, दोनों एक ही टेबल में भी नहीं आ रहे दोनों, तो हम क्या करें, जैसे 4/5 है और 2/3 है, दोनों का डिनोमिनेटर बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों किसी टेबल में भी नहीं आते एक ही टेबल में, तब हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट वाला फ्रैक्शन है उसको सेकंड वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो सेकंड वाला है उसको फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने किया। जैसे 4/5 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2/3 को 5 से कर दिया, दोनों के डिनोमिनेटर को अदला बदली करके उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अभी क्या होगा, 4 3s are 12 and 2 5s are 10, और नीचे दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए, 5 3s are 15 and 3 5s are 15, सेम हो गए ना। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, सिर्फ एज इट इज लिखना है और ऊपर वाले न्यूमरेटर्स को प्लस करना है। तो अब हम इसको ट्राई योरसेल्फ वाले क्वेश्चन में करके समझेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज बहुत ही सिंपल है। देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर डिनोमिनेटर सेम है, इफ डिनोमिनेटर आर सेम, आपने उसको डिनोमिनेटर को तो एज इट इज लिखना है और ऊपर न्यूमरेटर्स को प्लस करना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना। आंसर इज 7/5। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन।
अब यहाँ पर दोनों डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। अब हमें उसको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इनसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे करना पड़ेगा, और इसको इससे और इससे। कैसे, आप यहाँ देखिएगा 7 से प्लस का साइन एज इट इज, और 4/7 को 5 से, और यहाँ पर भी 5 से। अभी क्या करना है, 2 7s are 14 and 5 7s are 35, प्लस 4 5s are 20 and 7 5s are 35। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब सिर्फ डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखा और ऊपर हमने न्यूमरेटर्स को प्लस कर दिया। आंसर इज 34/35 इज योर आंसर। सिंपल, समझ में आ रहा है। अब ऐसे ही यहाँ पर भी हमें करना है। हमें जैसे मैंने अभी आपको बताया 5/6 को तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 3/8 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 8s are 40 and 6 8s are 48, प्लस 3 6s are 18 and 8 6s are 48। दोनों के डिनोमिनेटर सेम। 48 लिखा और ऊपर न्यूमरेटर्स को सिर्फ प्लस करना है। आंसर इज 58/48। अब मैंने आपको बताया था अगर आपको बड़ा लग रहा है तो इसको सिंपल फॉर्म में लाने के लिए ऐसा देखना है कि कौन से एक कॉमन नंबर से ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं। तो 2 से हो सकते हैं, तो ये आ जाएगा 29 और ये आ जाएगा 24। तो दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ विल मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। सेम वैसे ही जैसे हमने एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन में भी कुछ कुछ वैसे ही होता है। व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम, जब डिनोमिनेटर सेम है तो हमें क्या करना है, व्हेन द डिनोमिनेटर इज सेम जस्ट सब्ट्रैक्ट न्यूमरेटर्स, राइट द डिनोमिनेटर एज इट इज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने प्लस किया था ना न्यूमरेटर्स को, यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट करना है और डिनोमिनेटर को हमने एज इट इज लिखना है जब सेम होते हैं डिनोमिनेटर। जस्ट लाइक 5/8 माइनस 7/8, तो 8 तो हमें एज इट इज लिखना है क्योंकि दोनों सेम है डिनोमिनेटर। और 5 - 7 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमने इससे पहले इंटीजर्स समझे हैं। क्योंकि हम 5 में से 7 करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा, तो -2/8। और फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो एक ही नंबर से ये दोनों डिवाइड होते हैं 2 से। 2 1s are 2, 2 4s are 8। आंसर इज -1/4। समझिए इसको। When denominators are different, जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो, जैसे ऊपर अभी हमने समझा, इफ द डिनोमिनेटर इज डिफरेंट फर्स्ट मेक द डिनोमिनेटर सेम एंड देन सब्ट्रैक्ट। जैसे ऐड किया था वैसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर भी वही देखिए, हमें पता है कि ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं, तो हम सिर्फ इसी को ही इसके इक्वल कर लेते हैं। तो देखते हैं 3 की टेबल में 3 पर आता है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, इन दोनों को। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 × 3 एंड 3 × 3। ये तो 5/9 है, तो इसको हम 12/9 भी लिख सकते हैं। दोनों के डिनोमिनेटर सेम, आंसर में डिनोमिनेटर और ऊपर वालों को हमें सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5 - 12 तो नहीं होगा, लेकिन इंटीजर्स में होता है। ठीक है, इंटीजर्स में हमने ये चीज़ समझी है कि 5 में से 12 भी जा सकते हैं, लेकिन आएंगे तो 7। क्यों आएंगे, माइनस के 7 आएंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और साइन उसका लगता है जो कि बड़ा होता है। अगर इफ द डिनोमिनेटर इज डिफरेंट एंड को प्राइम, फर्स्ट मेक द डिनोमिनेटर सेम एंड देन सब्ट्रैक्ट। जैसे कि अभी ऊपर आपको समझाया कि 5/4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है सेम करने के लिए, और 2/3 को 4 से करना है, तब ये दोनों सेम हो जाएंगे। 15/12, क्योंकि 3 से किया तो 5 3s are 15, 4 3s are 12, और 2 4s are 8, 3 4s are 12। तो दोनों के डिनोमिनेटर अपने आप सेम हो जाएंगे। तो आंसर में तो डिनोमिनेटर को एज इट इज, और 15 - 8 बस इतना करना है, तो बन जाएगा 7/12। नाउ विल मूव ऑन ट्राई योर सेल्फ क्वेश्चन। अब हम इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। सो लेट्स डू दीज क्वेश्चंस। अब देखिए, इसमें तो डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें एज इट इज बस डिनोमिनेटर को लिखना है और ऊपर से सब्ट्रैक्ट करना है। 3 - 4। अब 3 - 4 कैसे करें, प्लस का 3 माइनस का 4 होगा सब्ट्रैक्शन, लेकिन साइन उसका लगेगा जो कि बड़ा होगा। तो 4 - 3 1 होते हैं, लेकिन साइन आएगा माइनस का। आंसर इज -1/5 या 1/5। देन सेकेंड, अब हमें क्या करना है, जैसे हमें पता है कि डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, तो पहले उन्हें सेम करना है। सेम करने के लिए समझाया था, इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी, और इसको
5 से मल्टीप्लाई करना है इसको भी और इसको भी। कैसे देखते हैं। 2/5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का साइन बीच में है, और 4/7 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। 14 और 5 7 ज़ार 35, 5 4 5 ज़ार 20 एंड 7 5 ज़ार 35। दोनों के डिनोमिनेटर कैसे हो गए, सेम हो गए ना। अब बस बड़ा सा बाय डालो और 35 को एज इट इज़ लिखो, और ऊपर 14 माइनस 20, फिर दोबारा से वही प्लस माइनस माइनस, माइनस का 6 इज आंसर, -6/35 इज योर आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन, बिल्कुल सेम एज इट इज जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में किया। आपको क्या करना है, 5/6 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस का साइन, और 3/8 को 6 से मल्टीप्लाई करना है फॉर सेम करने के लिए, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए। तो 5 8 ज़ार 40 और 6 8 ज़ार 48, माइनस 3 6 ज़ार 18 एंड 8 6 ज़ार 48। दोनों डिनोमिनेटर सेम 48, और ऊपर सिर्फ हमें माइनस करना है, तो आंसर इज 22/48। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो कौन से ऐसा नंबर है जिससे दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 2 से हो रहे हैं, तो 11 2 ज़ार 22 एंड 24 2 ज़ार 48। दिस इज योर आंसर। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस वीडियो और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और जल्दी से जल्दी अपने ही इस चैनल के सब्सक्राइबर्स को 50K तक पहुंचा दीजिए। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है, और उसके बाद स्कूल भी तो जाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।